So, hey guys, welcome back to my another video and also welcome to the beautiful world of Angry Nero. तो आज रहने वाले हम कुछ तड़कता भड़कता ऐसा चैलेंज। तो चलिए शुरू करते हैं। जंगल में एक तालाब के पास पुलिस को बहुत सारा स्मगलिंग का माल मिलता है। तालाब के किनारे गीली मिट्टी में ट्रक के पहियों के निशान भी बने हुए थे। पुलिस आसपास सर्च करती है तो उन्हें 3 ट्रक मिलते हैं। तीनों ट्रक को ध्यान से देखने के बाद पुलिस समझ जाती है कि तालाब के पास कौन सा ट्रक आया होगा। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? ए, बी और सी तीनों ट्रक को ध्यान से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। तो नीचे हमें क्लू दिया गया है इमेज में। एक नीचे देखो, यहाँ पर इमेज है और इसमें दिखाई गया है कि 2 टायर हैं और टायर के अंदर से कुछ तो गया है। तो हमें ढूंढना होगा कि वो कौन सा ट्रक है। ठीक है, तो ए वाले को तो कुछ नहीं दिख रहा है, बी वाला भी कुछ नहीं दिख रहा है। बी वाले को थोड़ा जूम करते हैं। ओके, बी वाला भी कुछ नहीं दिख रहा है हमें। सी वाला देखेंगे अभी। ओह ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हमें ज्यादा वक्त नहीं लगा है। सी ट्रक को देखेंगे हम तो उसमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि नीचे कुछ तो सड़ी लटकी हुई है, जंजीर लटकी हुई है। ठीक है, सी का ऑप्शन। तो अमिताभ जी सी पर ताला लगाया दीजिए। तीसरे वाले ट्रक के आगे देखिए एक जंजीर लटक रही है जो जमीन से टच हो रही है। उसकी वजह से वो निशान भी बन रहा था। मतलब यही वाला ट्रक तालाब के किनारे आया था। पुलिस उन ट्रक के लोगों को ढूंढना शुरू कर देती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। यस, 7 करोड़ 7 करोड़। बाजार में दिन दहाड़े एक मर्डर हो जाता है, लेकिन कोई भी पुलिस को क्रिमिनल के बारे में नहीं बता रहा था। क्रिमिनल सीन के जस्ट अपोजिट में पुलिस 3 लोगों से पूछताछ करती है। पहला आदमी कहता है, सर मैं तो उस समय बाथरूम गया हुआ था, मैंने कुछ नहीं देखा है। गोलगप्पे वाला कहता है, सर मेरे पास सुबह से कोई भी कस्टमर नहीं आया, इसलिए मैं बाजार घूमने चला गया था, अभी जस्ट वापस आया हूँ। तीसरा आदमी कहता है, सर मेरी आंखें बहुत कमजोर है, इसलिए मुझे दूर का दिखाई नहीं देता। तीनों की बात सुनने के बाद पुलिस समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। अभी पिज्जा बर्गर वाला बोल रहा है कि उसकी आंखें कमजोर है और वो मतलब वीडियो में देख भी रहा है कि उसकी आंखें किस तरफ है, नाक की तरफ है, ऐसे है। ओके तो उसको तो उस पर तो मुझे डाउट नहीं है, बिल्कुल ही डाउट नहीं है उस पर। ओके, तो अभी रह गया बाथरूम वाला। एक गया, वो बाथरूम को गया, ये हमें पता नहीं है, गया नहीं है, उसका कुछ तो होगा वहां पर। और एक था गोलगप्पे वाला। गोलगप्पे वाला बोल रहा था कि उसके पास सुबह से कोई कस्टमर नहीं आया। कस्टमर नहीं आया तो डस्टबिन में उतने कैसे पड़े भाई? उसके डस्टबिन को देखो भाई, डस्टबिन में उतने जो प्लेट रहते हैं गोलगप्पे खाने वाले, वो भरकर कैसे है? उसको जूम करके दिखाता है, ये देखो भाई गोलगप्पे वाला। अमिताभ जी फिर से बी वाला लगाइए ये बताने पे। गोलगप्पे वाला झूठ बोल रहा है। उसने कहा था कि सुबह से उसकी दुकान में एक भी कस्टमर नहीं आया है, लेकिन उसके डस्टबिन को देखिए, उसमें बहुत सारे डिस्पोजल और टिश्यू पेपर्स पड़े हुए हैं। गोलगप्पे वाला ही झूठ बोल रहा है। पुलिस उससे पूछताछ करती है तो क्रिमिनल का पता चल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अभी तक 2 आंसर दिए हैं, एक भी गलत नहीं हुआ है हमारा। ओके ठीक है, लेट्स गो टू अनदर चैलेंज। मिस्टर बॉब को एक कॉल आता है, हमने तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लिया है, अगर उसे सही सलामत देखना चाहते हो तो हमें $1000 दे दो। वो बहुत डर जाता है और तुरंत स्कूल को कांटेक्ट करता है, लेकिन टीचर बोलती है कि उनका बच्चा सेफ है और मिस्टर बॉब को उनके बच्चे का पिक्चर भेजती है। पिक्चर देख के मिस्टर बॉब रिलीफ हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद स्कूल से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बच्चा किडनैप हो गया है। तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। वो स्कूल पहुंच जाता है। उसे 3 कारों पे डाउट आता है। वो है ये 3 कारें, कार 1, कार 2 और कार 3। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन सी कार किडनैपिंग के लिए यूज की गई थी। लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ये कैसे समझ गया कि कौन सी कार किडनैपिंग के लिए यूज की गई थी? सोचिए सोचिए। यहाँ पर हमें सीधे सीधे 3 कार दिखाए गए हैं और उनमें बहुत सारा सामान है। ओके, तो हम थोड़ा बच्चे की जो तस्वीर है उसको जूम करेंगे पहले और उसमें कौन से मतलब इक्विपमेंट है वो देखेंगे और वो मैच करेंगे हम कार वाले में से। ओके ठीक है, चलिए पहले बच्चे की फोटो को जूम करिए। बच्चे के पास एक बोतल दिख रही है, उसके शूज, उसकी टाई दिख रही है, वाइट शर्ट है, शर्ट भी पता है। चलो ओके, और पीछे का तो कुछ मेकअप नहीं जा सकता है, बच्चे के हाथ में इतना ही है और शर्ट ये वगैरह इतना ही है। बाकी का जो है स्कूल का इक्विपमेंट है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम तीनों को देखेंगे। फर्स्ट वाला देखेंगे, फर्स्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में हमें नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, गिटार वगैरह दिख रहा है। दूसरे में देखेंगे, दूसरे में भी हमें कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन तीसरे में अगर हम जूम करके देखेंगे तो भाई ऐसे ही एमएससी कंप्यूटर पास नहीं किया है, 9.5 CGPA है हमारा।
उसमें दिख रहा है, तीसरे में दिख रहा है बॉटल, ठीक है। तो तीसरे अमिताभ जी फिर से लॉक कीजिए, अमिताभ जी फिर से लॉक किया जाए इस नंबर पर, ठीक है। जो फोटो टीचर ने मिस्टर बॉब को भेजी थी उसे देखिए, उसमें उनके बच्चे के हाथ में एक बोतल है और वही बोतल कार 3 में पड़ी हुई है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तुम्हारे भाई के पास आइंस्टाइन का दिमाग है, आइंस्टाइन, ओके, हाँ। 99.9999999% दिमाग वाला है आदमी है, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो की नेक्स्ट चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं। मेरी तरफ हिंदी खराब है, मैं मराठी हूँ मानुस, मेरी हिंदी उतनी नहीं है, बचपन से ही मैं मराठी बोलते आया हूँ, अभी सीख रहा हूँ हिंदी, ठीक है। चलिए रॉन एकदम कन्विंस था कि जोई कोई तो क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है, उसके पास जॉब नहीं है, फिर भी वो हर महीने नई नई बाइक खरीदता रहता है। आज रॉन ने भी नई बाइक ली है, वो वहाँ पहुँच जाता है और अपनी बाइक को देख के बहुत खुश होता है। लेकिन तभी वहाँ पर जोई आता है और जोई के पास भी सेम वैसे ही बाइक होती है। लेकिन रॉन जोई की बाइक देख के समझ जाता है कि ये चोरी की बाइक है। कैसे लॉजिकल आर्मी रॉन को ये कैसे समझ जाता है, सोचिए भाई। ये तो सीधा सिंपल है, नंबर प्लेट देखो, बराबर से नंबर प्लेट है। इसने अभी बाइक ली है तो इसका तो नहीं हो सकता, तो उसका ही वो चोरी कर रहा है, उसको तो कन्विंस था वो चोरी कर रहा है, तो नंबर प्लेट से ही दिख रहा है ना, ठीक है। चलो गाड़ियाँ तो सेम रहती है, नंबर प्लेट को देखो, सेम नंबर प्लेट है, ठीक है। चलो दोनों नंबर प्लेट्स को ध्यान से देखिए, एकदम आइडेंटिकल है। अब रॉन ने तो जस्ट अभी बाइक लिया है तो उसका लाइसेंस प्लेट फेक नहीं हो सकता, मतलब जोई का लाइसेंस प्लेट फेक है और रॉन का डाउट जोई पे कंफर्म हो जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें भाई को, नया वीडियो, ठीक है। चलो चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल के बचपन का दोस्त मनीष फॉरेन में घूमने के लिए जाता है और वापस आके मेहुल को कुछ फोटोज दिखाता है। मेहुल को बताता है कि ये वहाँ का सबसे ब्यूटीफुल सनराइज है और ये वहाँ का सबसे ब्यूटीफुल सनसेट है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ये फोटोज नकली है। कैसे लॉजिकल आर्मी मेहुल को ये कैसे समझ गया, सोचिए। ये जरा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, थोड़ा मुझे मतलब आइडिया नहीं आ रहा है। बहुत देर से भी देख लिया, पॉज करके देख लिया, जूम करके देख लिया, सब देख रहा हूँ, लेकिन इसका मुझे आंसर नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो बिना देर मतलब आगे का देखे हुए कमेंट में बता दीजिए, ओके, ठीक है। कौन देता है, ओके, ठीक है। चलिए इसका मुझे मालूम नहीं, सॉरी, एमएससी कंप्यूटर फेल गई। ध्यान से देखिए, सनराइज और सनसेट वाली फोटोज दोनों एक ही पहाड़ के पीछे से हो रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? सनराइज ईस्ट से और सनसेट वेस्ट में होता है। वही मेहुल को समझ जाता है कि उसका फ्रेंड उसे उल्लू बना रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ओ भाई, शिट, सनराइज और सनसेट एक ही दिशा साइड होता है ना, तो मुझे पता ही नहीं चला भाई। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, बल्कि मैं 10 मिनट से देख रहा हूँ ये इमेज, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। और जिसको पता था भाई कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, ठीक है। चलिए अगली रिडल पे जाते हैं। आलिया रिडल सॉल्व कर रही है। अगर आलिया ने ये रिडल सॉल्व कर ली तो उसके फ्रेंड्स उसे पार्टी देंगे। इन तीनों इमोजीज को ध्यान से देख के मुझे बताइए ये कौन सी लड़की का नाम है लॉजिकल आर्मी। सोचिए। सीधा हमें इमेज दिखाई गई है और बोर्ड पर लिखा गया है कि वहाँ पर एक शूज है, प्लस अंदर RU डाला है, प्लस हमारा जो है चाय है, ओके। मतलब इसे कौन से लड़की का नाम बताया है ये देखना है हमको, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे। चप्पल रो चाय, ये नहीं होगा। शुरू चाय, ये नहीं बन सकता भाई। शुरू चाय, सॉरी, उल्टा करके देख सकते हैं हम। चाय रू शू नहीं, ये भी बन नहीं सकता भाई, ये तो चाइना का नाम हो गया। ठीक है, शुरू शुरू तो हो रहा है लेकिन खत्म नहीं हो रहा है हमारा, कुछ तो आइडिया दीजिए ना भाई। शुरू तो हो रहा है, लेकिन एंड कब होगा? शुरू की चाय चाहिए ना, चाय नहीं हो सकता। चाय, अब चप्पल रो चाय नहीं होगा। स्लीपर रो चाय नहीं होगा। ओ गणेश भाई, आ जाओ, रिडल ले रहे, आ जाओ, ब्रेन चैलेंज कर रहे, आ जाए। नहीं गया हूँ भाई, नहीं मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, इसलिए ऐसे बहाने दौड़ रहा हूँ। शुरू चाय, शुरू ती
टी। अरे भाई श्रुति, शू फॉर चप्पल को हम बूट को बोलते हैं शू, अंदर का रू, और लास्ट का हो गया हमारा टी। टी मतलब चाय ना, तो मैं चाय बोल रहा हूँ, लेकिन चाय का कुछ शुरू तो हो रहा था हमारा, लेकिन खत्म नहीं हो रहा था। ठीक है, श्रुति है भाई, अमिताभ जी श्रुति। ठीक है, लगाइए ताला। तो तुरंत समझ गई, शू प्लस रू प्लस टी, ये है श्रुति। लेकिन क्या आप समझ पाए? चलिए अगली पहेली देखते हैं। तो हमारे लगभग सभी रिडल मतलब सॉल्व हो गए। एक नहीं भाई, हम जीनियस रहेंगे। झूठ बोलो लेकिन जीनियस रहो, ठीक है। तो नहीं, एक भी हमारा गलत नहीं हुआ है। ओके ठीक है, हमारे सभी रिडल्स सही हुए। अभी तक 4-5 दिए, सब मतलब बिल्कुल बराबर है। लेकिन एक जो था हमारा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन चलता है, ठीक है। आइंस्टाइन भी कभी कभी खाता होगा, आइंस्टाइन बाबा ने भी झटके खाए होंगे, कभी कभी चुका होगा उनका भी, ठीक है। हम भी खा रहे हैं, हम भी आइंस्टाइन हैं, आइंस्टाइन का दिमाग है हमारे पास। हाँ, वो उनका बच्चा था आइंस्टाइन, तो उसने हमें गिफ्ट बोलकर उनका दिमाग दिया आइंस्टाइन का, ठीक है। चलिए, फॉरेस्ट पुलिस को खबर मिलती है कि जंगल में कोई इलीगल तरीके से ट्री कट कर रहा है। पुलिस जंगल में जाकर देखती है तो एक पेड़ कटा पड़ा था। फॉरेस्ट पुलिस जंगल को चारों तरफ से घेर लेती है और 3 लोगों को पकड़ लेती है। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि तीनों में से किसने पेड़ को कट किया है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी, ए बी सी में से किसने पेड़ को कट किया है? सोचिए। ये इस वीडियो का सबसे सिंपल जवाब है। ओके, आप देख सकते हैं, तो मिशन से तो सीधा कर सकते हैं। ओके, ऐसा ओवर दोबर आप पेड़ को देखेंगे, उसकी जड़ को, तो ऐसा ऊपर नीचे कटा हुआ है, ठीक है। तो उस कच्ची से मुझे लगता है अब ये रहता है ना हमारा कुराड़ से भी ऊपर नीचे जा सकता है, कच्ची से भी काट सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा पेड़ तो हम काट नहीं सकते, ठीक है। तो मुझे डाउट आ रहा है उस कुराड़ वाले पर, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे मतलब क्या है। तो अमिताभ जी फिर से कुराड़ वाले पर हमारा पैसा लगा दीजिए पूरा, ठीक है। दूसरे वाले आदमी ने अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा होगा। अगर पहला वाला बंदा अपनी वुड कटिंग मशीन से पेड़ को काटता तो पेड़ बिल्कुल स्लाइस में कटता, और तीसरे वाले आदमी के पास तो कोकोनट कटर है, उससे इतना बड़ा पेड़ कैसे कटेगा? मतलब ये दूसरा वाला आदमी है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तो फिर से हमने आइंस्टाइन का दिमाग लगाते हुए हमने चोर को पकड़ लिया है। तो चलिए अगली रिडल पर चलते हैं। ओके ठीक है। बाइक वाला एक लेडी का पर्स छीन के भाग जाता है। उसी समय डिटेक्टिव मेहुल साइड में शॉपिंग कर रहा था। वो लेडी मेहुल को बाइक का नंबर और बाइक का कलर बता देती है। मेहुल तुरंत बाइक का नंबर नोट कर लेता है। बाइक ग्रीन कलर की और नंबर है 6996। ट्रैफिक पुलिस की मदद से मेहुल अगले सिग्नल पे सारी बाइक्स को रुकवा देता है। ट्रैफिक पुलिस ने सारे बाइक्स वालों को एक साइड में खड़ा करके रखा था। वहाँ पर 3 ग्रीन कलर की बाइक्स थी जो देखने में बिल्कुल एक जैसी थी। मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी चोर की बाइक है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कौन सी बाइक चोर की हो सकती है इन तीनों में? सोचिए। जय बाबा आइंस्टाइन, जय बाबा आइंस्टाइन। तो हम आइंस्टाइन जी का नाम लेकर शुरू करते हैं इस रिडल को। तो नंबर जो देखा है आपने, तो एक प्लेट पर भी नहीं दिख रहे होगे, ठीक है। तो जो सेंटर का बाइक है उस पर 9 और 6 आगे पीछे दिख रहे हैं, लेकिन दूसरे जो इधर का और राइट साइड और लेफ्ट साइड का कोई नंबर मैच नहीं हो रहा है। तो ये भी सिंपल था, इतना ही हार्ड नहीं है। ओके, तो भाई कुछ खतरनाक ऐसा दिमागबाज आइटम लाओ ना। ठीक, हम अपेक्षा करते हैं अब अगली बार खतरनाक आइटम लाएंगे, ठीक है। चलिए सेंटर में अमिताभ जी फिर से 6996। मेहुल उसके नंबर प्लेट को टच करके देखता है तो नंबर आसानी से निकल जाते हैं। इसका मतलब चोर ने रास्ते में नंबर को आगे पीछे कर दिया होगा ताकि कोई उसे पहचान न सके। लेकिन मेहुल तो स्मार्ट है, उसे पकड़ लिया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इस पिक्चर में कौन कौन ज़ॉम्बी है। अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। हमारे लगभग पूरे के पूरे रिडल्स सही आए हैं, ठीक है। एक वगैरह कंफ्यूज हुआ था,
लेकिन कभी कभी होता है भाई, आइंस्टाइन का दिमाग हमारा नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, कभी कभी हिल जाता है। तो ठीक है, ये कुछ हार्ड लेवल का नहीं था, ये सिंपल लेवल के थे, क्योंकि हमारे ऑडियंस अभी अभी नवीन नवीन बन रही है, तो इसलिए हमने सिंपल रिडल लिया है। आगे आगे हम नए भी लेंगे और रोस्ट वीडियोस भी बनाना शुरू करेंगे। ओके ठीक है, तो गाइज सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए एंग्री नीरो। ओके।